परम गति विराज्यं परम भागं संतोषं परम धर्म कुल ज्ञान प्रज निरंतरम योगी नमस्ते सत्स्वरूपे वर्तते नमस्ते नमस्कारं सैगुरु ब्रह्मानंदं परम सत्यं केवलं ज्ञान वृंदातीतं स्वतः तत्व सर्वसाक्षी बुद्धं भावातीतं तिरुमुंडै सतरूपं चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं ज्ञानं नादि कलातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नमः मंगलम शब्दार्थ शब्दनिवास ब्रह्मदयाल सत्याल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज अमृत में वाणी राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव को सौन करो मन शरणों सतगुरु दयाल हृदय हरि नित पद संगत आजीवन मुक्त सब धरती कागज सब बन सात समुंदर सतगुरु गुरु हे सतगुरु अंतर्जान घट घट के जाने पारंपार हे राम पारंपार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा थे पराभक्तांग चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं एक केवल ब्रह्म है और एक केवल पद है। पराभक्त में दोनों निर्णय समझा रहे हैं। केवल ब्रह्म है, पर ब्रह्म का देश भंवर गुफा कह दो, इधर ब्रह्म का पद कह दो। केवल ब्रह्म, केवल मतलब एक, वो भी परब्रह्म के दो पद हैं। एक पद केवल ब्रह्म है, दूसरा पद केवल पद है। आनंद पद कह दो, केवल पद कह दो और परब्रह्म कह दो। इन दोनों का विस्तार पराभक्त में कह रहे हैं। केवल सम है, यानी परब्रह्म के बराबर ही आनंद पद का स्थान है। दोनों ही परब्रह्म के पद हैं, केवल ब्रह्म भी और केवल पद भी। इन दोनों को जब तक नहीं समझेगा तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे पराभक्त लक्ष्य उत्पन्न भी हो जाएंगे तो चार ज्ञान तक सीमित रहेगा। शरीर पे पराभक्त लक्ष्य आ जाएगा, 3 गुण 5 विषय 25 प्रगति से आत्मा अलग हो जाएगी और ब्रह्मंड परब्रह्म में जाकर के ब्रह्म रूप बन जाएगी। परंतु वहां से महाराज फरमाते हैं आने की रीत है। उसके लिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि संसार में साधना करने वाले समझो, केवल्य भक्ति करने वाले, परब्रह्म की भक्ति करने वाले, दोनों समझो। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे शिष पार ब्रह्म परमात्म देवा तासो तत्व उपजो भेवा पाछे सकल मांड विस्तारा ओं सो सभे पसारा। मांड का विस्तार पीछे हुआ। ओं आत्मा सो ब्रह्म, आत्म ब्रह्म का पसारा महाराज फरमाते हैं कब हुआ। पहले तो परब्रह्म है, परमात्म देव है और तत्व ब्रह्म उसी से उत्पन्न होता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो परब्रह्म का आनंद पद है वो गुरुपद है और ये पिता का देश है। जो परब्रह्म है वो पिता का देश है, माता पिता का। और ये परब्रह्म जो है वो दूसरा जो पद है परब्रह्म के 2 पद में, वो आनंद ब्रह्म है, वो पति का देश है। पति में और पिता में कितना फर्क है। पति से पत्नी का जब मंग संग होता है तो माई कहलाने लग जाती है, माता। और परब्रह्म के साथ में जब इच्छा है वो बाई कहलाती है। वो महाराज आज समझा रहे हैं, बाई मतलब पुत्री। तो साधो भाई आनंद पद गुरु होई,
राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई। आनंद पद जो गुरु पद है, राजयोग है या सतगुरु की सेवा, ये गुरु पद में ले जाते। और जो मत ज्ञान, मन परिचय ज्ञान, सूरत ज्ञान, अवध ज्ञान, ये पवन जोग में आता है। यानी अक्षर ब्रह्म के साथ पवन के साथ रहता है। और जो भी ये आनंद पद की राजयोग की भक्ति है, वो पवन से अलग है। पवन मतलब श्वासा से अलग, निरंतर प्रकट होता है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं कि राजयोग और राजा जैसो, राजयोग के आबिद भाई बिन साजन चढ़ जावे। ताली लगे न टूटे कोई असहज समाध कहावे। महाराज फरमाते राजयोग है वो राजा के जैसे, इसमें कोई प्रकार का माने इंद्रिया दमन करना, घर छोड़ना या भूखे पंच प्राण आत्मा को भूखे मारना, इसकी जरूरत नहीं। इसको कहते हैं बिना साजन या बिना कसौटी के, बिना मेहनत के, श्वासों श्वास, ये विध में ऐसा गुण है कि ये निरंतर को विधि लेके आ जाती है। रकार मकार और सांसों सांस विधि निरंतर को केवल पद से लेके आ जाती है। और फिर ये बिना साजन के, बिना रोक टोक के, इसको कोई रोक नहीं सकता। खटाक खटाक ताले खोल खोल के जू जू रटना चलती है, त्यों त्यों काले खोल खोल के और 12 कोण छेदन करके और गीगन मंडल में समा। ताली लगे न टूटे कोई। महाराज फरमाते इसमें जरूरत नहीं है कि ताली लगानी पड़े, टूटे। निरंतर आए बाद में ये गरनाता रहता है, ये किसी से दबता भी नहीं है, कोई इसको दबा भी नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जैसे राजा पे पब्लिक का जोर नहीं चलता है, पब्लिक पे पब्लिक का जोर चलता है। श्वास और प्रकृति के आधार अक्षर ब्रह्म है जब तक पब्लिक योग है। और श्वास और महाराज फरमाते हैं सिमरण से अलग निरंतर प्रकट होता है, प्रकृति से अलग। वो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सहज समाज मन सहजाई महाराज फरमाते वर्णात्मक शब्द चलता रहता है, दुनियात्मक रचना करता है और आत्मा उस दुनियात्मक शब्द में मिल जाती। उसके लिए सुखराम जी निर्णय समझा रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म पिता हमारा, अंशा हमारी बाई। पूर्ण ब्रह्म पर ब्रह्म पिता है और अंशा बाई यानी पुत्री है। इन सो भोग करे बस हुआ जब यह कहानी माई। माई यानी माता कब कहलाती है कि चिदानंद ब्रह्म से और इच्छा शक्ति से जब संग होता है तब ये माता कहलाती है। और भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर जाने। बिना भेद के ज्ञानी सब एक ही सब। माई को और बाई को, स्त्री है पर बाई पुत्री है और माई माता है। माता से ये ओम सोम का संग बुके श्वास आत्मा पंच तत्वों में आ जाती, जीव बढ़ जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज के मात पिता गुरु का गुण न्यारा, बुद्ध बिन नाय पिछाने। माता पिता गुरु तीन है। माता का गुण क्या है, पिता का गुण क्या है? माता की गुण सरगुण भक्ति, पिता की निर्गुण भक्ति ब्रह्म भक्ति और गुरु की केवल भक्ति। तो गुरु पदवी किसको है और माता पिता की पदवी किसको है? महाराज निमित्त अवतार है उसको माता पिता की पदवी है और नित्य अवतार को गुरु पदवी। गुरु पदवी से जीव परम मोक्ष में जाता है कि माता पिता से सुख देख सकता है। इसलिए इसको न्यारा समझो। मात पिता का मैं अगवाणी जो जग सपूत कहलाया। माता पिता का मैं अगवाणी रहा, जुगो जुग तक मैं सपूत कहलाया। यानी पूर्ण ब्रह्म पिता और इच्छा बाई का मैं आज्ञा का पालन किया। कितनी बार निमित्त अवतार में आया। क्या कह रहे सुखराम जी? राम कृष्ण की पदवी पे आया। ये पदवियां हैं, आत्मा जो भी भेजते हैं परमात्मा सृजनहार उस पे आ जाती। केवल पदवी है, सदगुरु पदवी है वो। ये माता पिता की पदवी है। तो महाराज फरमाते में सपूत कहलाया जुगो जुग तक। नाना विध पदवी सो देखी पर आनंद पद नहीं।
नाना प्रकार की पदवियां देख ली मैं, कई पदवी मेरे को हकम की भी मिली, राजा की भी मिली, कई पदवियां देख ली मैंने। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को हकम की पदवी है, राम कृष्ण को राजा की पदवी है। इस प्रकार महाराज परमात्मा पर आनंद पद की प्राप्ति है। आनंद पद की प्राप्ति तो कब हुई कि जब सदगुरु गुरु पदवी मिली मेरे। तो अब बैराग उपजो मोने तब सूझन लागी। सदगुरु देव फरमाते हैं कि जब मैं अवतार हुआ तब आकाशवाणी हुई, गुरु पदवी लेनी है या माता पिता की, जीव तारने की लेनी है तो जीव रक्षा की लेनी। तब सुखराम जी ने कहा तो पीवे दूध गुटकी आए, माया अंश बढ़ते आए। मैं अभी साल सवा साल के थे, माता का दूध पी रहा हूं, माता का दूध छोड़ दूंगा उसके बाद जवाब। तब फिर वो माता का दूध छोड़े बाद फिर आकाशवाणी हुई। तब पूछा कि सदगुरु पदवी लेने क्या मैंने माता पिता की, जीव तारने की लेनी है या जीव रक्षा की, निमित्त अवतार की लेनी है कि नित्य अवतार। अब ये खुद की इच्छा पे है कि परमात्मा पे इच्छा पे। तब ये बात कही कि मैं जुगो जुग तक मैं माता पिता का सपूत कहलाया, अगवानी रहा, नाना पद पदवियां पाली और आनंद पद की प्राप्ति। अब मेरे को तो ऐसा वैराग उत्पन्न हो गया कि मेरे को तो जीव तारने की पदवी। तब मेरे को सूझा, तब सतगुरु शरण हंस आयो, अब सुगुरु नर होई। इस प्रकार से मैं ये राजयोग की शरण आया, सदगुरु पद की जब प्राप्ति करी तब महाराज प्रमाता ऐसे अणबे ग्रंथ लिखा। अणबे के परवानगी देने सिरजनहार, तो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकेला। ऐसी परवानगी दी कि आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। संत बड़ा परमारथी आप तिरे ओरा कुंतारे। आत्म में परमात्मा है पर उसकी गति लख नहीं सकता कि परमात्मा कैसे मिलते हैं। संत बड़ा परमार्थी, ये निर्णय दोनों का निर्णय संतों ने किया, केवली भगवंतों ने ग्रंथ में। आप भी तिरंगे औरों को भी तारने के लिए सतगुरु वाज करिए ऐसी राम कहो मेरा भाई। सत्य केवल ज्ञान ऐसी आवाज कर रहा है तो इस राम को रटो। कैसे रटो इस राम को, किस प्रकार से करो कि सायब समृत राम कदे नहीं सिवरियो हीर मुसायो आता। राम को कैसे सिमरो, समृत सायब दोनों को साथ सिमरो। अब समृत कौन है, सायब कौन है? सायब राम है और समर्थ नियंचर और सतगुरु पद है। ये तीन निर्णय है, इन तीन में जब समझेगा तब महाराज परमात्मा ये राम का सिमरन में लीन होगा। अब ये तीन पद में जब नहीं समझेगा है तो महाराज परमात्मा वो हीर को आत्मा रूपी, तो आत्मा रूपी परमात्मा में मिलने के लिए नरदेह में आई और ये सांसा रूपी पूंजी को खाली छोड़। इन तीन के बिना, और तीन के बिना तीन लोग 14 वो लंगे नहीं, समझ गए? ये लांगने के लिए तीनों चाहिए, समृत सायब और महाराज परमात्मा राम, नियंचर और सदगुरु। सदगुरु मतलब ऊंचा सांस सदगुरु विधि, ये तीनों चाहिए और तीनों के बिना आत्मा चौथे आनंद पद की प्राप्ति करनी। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ पराभक्त के लक्ष्य में समझा रहे हैं कि अनमुख माय को देत है ग्रास को, निर्जल पाविया पीते भावी। कपड़ा आन ओढ़ाई को ले चले, रीजना रिश्तिन माय आवी। देह भर लाट मुख नैण सो सुहावना, लोक त्यों सब तो लांग बोले। पवन के ऊपरे गिगन में घर करे, जहाँ आसमान की पोड़ खोले। चंद नई सुबह को रात नए दिन है, कर्म की रेख पर मिल्क मारी। दास सुखराम के लक्ष्य ए जानिया, परासत भक्त ए मसारी।
पराभक्ति जिसके उदय होती है, तो ये नहीं वो मन से मुक्त बैठ जावे ध्यान करके, मन से विचारों पे बैठा रहे पराभक्ति आ जाएगी, माचर नहीं। पराभक्ति के लिए भी ब्रह्म के नाम साहेब को सिमरना पड़ता है। जब साहेब में सिमरते सिमरते महाराज फरमाते रटत रटत रसना रटे सेंग पेंग हो जाए। रसना से रटते रटते आखिर में सेंग पेंग एक में एक हो जाता है, और फिर ऐसा शरीर पे उसके चारों ज्ञान का गुण प्रकट हो जाता है कि कोई उसके शरीर पे कपड़ा ले जाओ ओढ़ा लो, चाहे उसको रख दो, रीस भी नहीं क्रोध भी नहीं, कोई जड़ पिला दो अन्न खिला दो ठीक है, नहीं खिलाओ तो ऐसे रहे, न कोई प्रकार की दिख नहीं। महाराज फरमाते हैं संसार में किसी से नाराज भी नहीं तो किसी से राज, किसी से मोह भी नहीं तो किसी से द्वेष। भक्ति का तेज भरलाट करता रहता है, मुंह से वचन बोलता है तो सुहावने बोलता है, परमात्मा के वचन बोलता है, ब्रह्म में मिल गया वैसे वचन बोलता है। तीन लोक के परे केवल पद, तीन लोक कहां तक? स्वर्ग लोक तक। तीन लोक 14 बन स्वर्ग तक है, और वैकुंठ लोक शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये तीनों ब्रह्म के देश हैं। महाराज फरमाते जिसके पराभक्त का लक्ष्य उत्पन्न हो जाता है, कोई शिव ब्रह्म में रहता है, कोई चिदानंद ब्रह्म में रहता है, और जिस आत्मा को पराभक्त का लक्ष्य हो जाता है, 5 विषय 25 प्रकृति 3 गुण से आत्मा अलग हो जाती है, तो उसको परब्रह्म का पद मिल जाता है। और गुफा कह दो, परब्रह्म पद कह दो, केवल ब्रह्म कह दो। उसमें जब समा जाती है 10वें द्वार खोल करके, आकाश मंड है 10वां द्वार ब्रह्मंड, और गिगन है परब्रह्म। और सुखराम जी कह रहे हैं जिसको 5वां ज्ञान आ जाता है केवल का, तो आकाश मंड को फोड़ के गया गिगन को फोड़, आकाश मंड को छोड़ के फिर गिगन मंडल को चूर करके फिर वो केवल पद आनंद पद में जाता है। तो वो किसके साथ जाता है? ने अक्षर के साथ, और वो पार ब्रह्म तक अक्षर ब्रह्म के साथ, मतलब ब्रह्म के नाम के साथ ही जाता है। आत्म ब्रह्म के नाम से तो रटना से 3 लोक 14 बने मिले। आत्म ब्रह्म का नाम, परमात्म ब्रह्म का नाम, और सिमरत ने अंचर स्वरूप का निजी, ये 3 है। अब तीनों में समझो, सोचो और विचारो। आसमान की पोल यानी ब्रह्मांड की, और चांद सूर्य रात दिन, ये सब 3 लोक 14 भुवन, ये सब महाराज के वो करनियों से अलग है, शुभ अशुभ करने से अलग है, कर्मों से भी अलग है। कर्म की रेख पर मेख मारी, ऐसी पराभक्ति के जब लक्षण आ जाते हैं तो महाराज फरमाते आत्मा सीधी शरीर छकते ही ब्रह्म में समा जाती। महापल्ले में तो जाना सभी आत्मा समाती है, पर जिसके पराभक्त लक्ष्य आ जाता है वो पहले ब्रह्म में समा जाती है, फिर महापल्ले तक बिछड़ती नहीं। तो महाराज फरमा यही पराभक्त का लक्ष्य उत्तराखंड में कागभूषण जी और लोमस ऋषि को है। उनके लिए सुखराम जी ने बताया, रामायण में गीत ने भी उत्तरकांड में बताया हुआ। उसके कोई प्रकार का मोह नहीं, माया नहीं, ममता नहीं, कोई प्रकार का 25 प्रकृतियों से मोह नहीं, ने 5 विषय से न कोई आश्रम बनाना रहने का, इधर सूर्य इधर टाटी लगा दे, उधर सूर्य उधर टाटी, और आपके मस्त रह रहे, और सारी त्रिलोकी का ज्ञान है बोलो, और महापल्ले तक बैठे रहेंगे, अमर रहेंगे। वैसे तो गोरखनाथ जी को भी अमर बताया, गोपी चंद भरतरी को भी अमर बताया सुखराम जी ने, बल्कि महाराज फरमाते हैं कि संसार में हनुमान को भी अमर बताया, मां पल्ले तक जगत में अमर रहेंगे और जगत का कार्य करते रहेंगे। गोपी चंद भरतरी का भी, गोरखनाथ का भी, और हनुमान का भी। नहीं मत राजस्थान में तो, पर भरतखंड में हुए। हाँ, गोरखनाथ जी के जो शिष्य थे, अमर है ये। अमर मतलब पृथ्वी पर है, इनकी आड़ लेने से
मतलब इतना गुण होता है, आण इनके आण गिरावे तो बहुत गुण बता रहा है, कई कई जने गुण बताते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो पृथ्वी पे रक्षा के कई गुण हैं, प्राणी मात्र की रक्षा के कई गुण हैं, और इन सबको रक्षा की पदवी दी हुई है। किससे सृजना? रामकृष्ण को राजा की है, इनको और कोई पदवियां है? मतलब किसी को क्या पदवी है, किसी को क्या पदवी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि 400 ज्ञान उर्सो उपजे, 5वें ज्ञान की गम नाई। 4 ज्ञान उत्पन्न होता है, 5वां जो केवल ज्ञान है, केवल पद है, आनंद पद है, उसकी गम नहीं। उसकी गम तो जब होगी उश्वास में रटना करेगा और नियंचर कवल में प्रकट होगा, और वो आत्मा को श्वास से और सायब के नाम से भी अलग करे। बोलो, सायब का नाम कौन सा? कौन सा बताया? राम नाम। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं जब वो केवल पद आनंद पद की करते हैं तो ये साख बोल करके सब मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। तो उस देश में मुख सिमरन तो पहुंचता ही नहीं है, तो रटने की क्या जरूरत? क्या कह रहे हैं? उसके लिए सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं, इसका ध्यान समाज की बातें हैं। तो मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वास आ सके न जाए, बाबारी सुखराम के को कौन खोले। मुख सिमरन भी उस देश में नहीं पहुंचे, बारी तक भी, भंवर गुफा तक भी, श्वासा भी नहीं पहुंचते, श्वासा नीचे ही रहते हैं, सब 3 लोग 14 वन में ही है। तो महाराज फरमाते अब बारी किसके जोर से खुले? किसके जोर से खुले? नियंत्रण भी अकेला थोड़ी खोल सकता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर होय, सातों मुख सुखराम के 14 पसरिया जो। जब तक ध्यान समाधि में है, सातों मुख ध्यान रहेगा, जितने तो रहेंगे, और ध्यान खुला और सातों मुख पसर जाएंगे। नेत्र, कान, नाक, मुख, जिह्वा ये पसरे हुए रहेंगे। इनको वो अगर एक करना चाहेगा तो नहीं। बोलो, और सातों मुख से ही विषय रस आता है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श और त्रिय ताप। विषय रस से त्रिय ताप खड़े होते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि हंसा का बल इसमें नहीं लगता है, कि मुख सिमरन उस जगह पहुंचे नहीं, तो हंसा का भजन करने वाले का बल लगता नहीं है। तो ध्यान समाधि में रह के रटना बंद हो जाते, कई कहते हैं हमारा चलता ही नहीं मुंह, हमारे तो बैठते ही आंख मिट जाती है, रटना बंद हो जाती है और मस्त हो जाते हैं ध्यान में। उल्टा उनको आनंद ज्यादा आता है। हम तो ध्यान में रहते हैं तो बाहर की शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, तो हमारे बैठे रहते हैं। और आप बताते हो, मैंने कईयों को आगे बताया, तो क्या आप बता दिया तो उल्टा मन ही नहीं लगता है, शुद्धि बुद्धि से हमारे ध्यान लगता ही नहीं है, तो हम तो बैठ ही नहीं सकते। तो बताओ, रटना करना नीचा है कि ध्यान करना नीचा है? ध्यान करना ऊंचा है कि रटना करना ऊंचा है? तो वो रटना को हल्का मानते हैं। क्यों ये बातें इसमें है, तो इसका निर्णय तो समझते नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सुखराम कहे हंसा को बल ना लगे, बारी सिर पर हो। अब घना घने जो बल करूं तो ही जान नहीं दे, तो घना घने बल करूं तो भी मेरे को यहाँ से आगे नहीं जाने देता है। बारी खोल के, भंवर गुफा खोल के आगे जा नहीं सकता, बल्कि ब्रह्मंड खोल कर भी नहीं जा सकता। त्रिगुटी का एरिया कहाँ तक है? भंवर गुफा तक। तो महाराज फरमाते आगे नहीं जानता। और अब आगे क्या, किसके जोर से गया? तो दसिया गुरु प्रताप सो दे छिन मातर खोय। दसिया किसके प्रताप से? अनबड़सु ने खुली बारी, हम बड़सु सुखराम के बारी खुली न कोई। दसिया गुरु प्रताप सो दे छिन मातर खोय। गुरु के प्रताप से। गुरु का कौन सा प्रताप? बांचने वाले का या केवल ज्ञान का? केवल ज्ञान गुरुदेव है, ये गुरुदेव है। इसकी जब तेरे बुद्धि पे आध्यात्मिक निर्णय की समझ आएगी, कौन सी समझ आएगी? कि धुन के धोरे हरिजन बीजे, ये सुख है सतगुरु के चरना।
शब्द घोड़ सो गढ़ घर नावे, नक्षत में दुन लागे। शब्द की घोड़ से गढ़ घरनाता है और धुन के धोरे हरिजन बीसता रहता है आत्मा, और रटना चलती रहती है उससे, और रोम रोम थर्राता है, रोम रोम हिलता रहता है, हिलोड़े खाता रहता है। समझ गया? इसको कहते हैं गुरु प्रताप। मुख सिमरन उस देश में पहुंचता नहीं, परंतु बंद कर दिया तो आगे जाना रुक जाएगा। अब समझ गए? ये गुरु प्रताप है, ये आध्यात्मिक निर्णय है। इस आध्यात्मिक निर्णय को कौन समझता है, उसको कहते हैं गुरु प्रताप। दूसरी तरफ लिखा, बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लगे न कोई। अब अज्ञा यहाँ कौन सी कहते हैं? बेहद या भौर गुफा, बारी लंघने के लिए निर्णय चाहिए केवल की बाड़ी का। अब ये किसके पास है? कोई समझता ही नहीं। शरीरधारी बांसते उस मुताबिक उसके चेले मारने लग जाते हैं और सब बेरंग हरत करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, नौतत लिंग शरीर है ए भी उल्ले बार। हम खोला सुखराम के हम बारी खोल के वहां, जिन पल में खिड़की खुली जहाँ ऐसी विध होई, सातों सुर सुखराम के हंस से शुद्ध न कोई। हंस को शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है जब ये खिड़की खुलती है और उसमें लीन हो जाता है। घड़ी पल, घड़ी या पल शून्य समाधि का, और फिर वो रटना चलती रहती है, शब्द गन्नाता रहता है और शरीर हिलोड़ा खाता रहता है, झूले खाता रहता है अंदर के। रटना में जब लीन रहता है, रटना बंद करते हैं तो ये स्थिति नहीं बनती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मेरी मुझको गम नहीं सूरत शब्द ले जाए, जा दिन छोड़ी त्रिकुटी ता दिन रति न भेड़। जिस दिन ये त्रिकुटी छूट जाएगी, रति भी भेड़ नहीं रहेगा, और भेड़ शेड़ है जब तक जन्म मरण में आना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लक्ष्य सो मन सो खेचुर दारियो चार हार और घेर लावे, परासो भक्तिन पुरुष को उपजे पहले सबके मान रास जावे। 500 इंद्रिया जीवती तन में उल्ट कर आदमी जाए बैठा, दास सुखराम के तहा लग अंगरे ज्ञान में सामड़ी धार बैठा। इस ज्ञान में संभल करके फिर बैठो। जब तक ज्ञान में नहीं संभलोगे, पर ब्रह्म तक का ज्ञान और आनंद ब्रह्म तक का ज्ञान, दो पद को जब तक नहीं समझोगे और ब्रह्म ज्ञान और केवल ज्ञान में नहीं समझोगे और 3 प्रकार की भक्ति में नहीं समझोगे, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उस देश में पहुंचना कठिन। ये नहीं वाचना आना चाहिए, सुनने भी अंदर बुद्धि पे समझो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वासना बंदगी बंदगी करत रे, वासना सेम जड़ जाई नहीं रहे जाकी। का दिन भगत सो परागट उपजे, कर्म जू एक ना रहे बाकी। 5 पैमाड़ 2500 मर रहा, 3 के ऊपरे जींड माने। 9 को आसरो लांगण को आव्यो, तादिना सरोसो प्रीत छाड़े। बीच में हट बिन बंदगी मौन गह, ताई को ज्ञान नहीं परा आवे। दास सुखराम के कर्म कोई पहुंचा, वर्म सो उपनो मन। त्रिगुटी में ध्यान समाधि लगती है और किसी के भ्रम उत्पन्न हो जाता है, बेरंग रथ में फंस जाता है, बाँचने वाले ज्ञानी के रूप में फंस जाता है और बंदगी रटना करना बंद कर देता है, मौन से बैठा रहता है, बस मौन धारण करके मुंह बंद करके, तो उसको ये पराभक्त का लक्ष्य नहीं आता है। केवल भक्ति परम मोक्ष में जाने का रुक जाता है। बारी खुलती ने न भंवर गुफा, न सिद्ध शिला, न केवल की बारी। तो वो त्रिगुटी के एरिया तक बैठा रहेगा, और जिस दिन त्रिगुटी लगेगी उस दिन महाराज क्यों तेरा जन्म ना मरना बीते। जा दिन छाड़े त्रिगुटी ता दिन रति न दे। कम नहीं रहेगा भेड़, शुद्धि का, बुद्धि का, मन का, सूरत का, श्वासा का, रटना का, किसी का भी भेड़ छेड़ नहीं रहेगा। तब सुखराम जी कह रहे हैं, दास सुखराम के कर्म कोई पहुंची और भ्रम सो, जिसके ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है भक्ति करते करते, तो समझ जा उसके कोई ऐसा प्रारब्ध कर्म उत्पन्न हो गया तो वो उसको भरमा दे। भक्ति करते करते
उसके लिए सुखराम जी महाराज आत्म सार में कह रहे हैं कि संसार में ऐसी तलब लगी थी, आदू पेड़ पीड़ पतमाई, ऐसा हाण दुआजा दुखिया उल्टी बिरह जगाई। जैसी पीड़ शुरू में बाणी सुनकर तेरे को भजन करने की लगी, वैसी पीड़ तू जब ध्यान समाधि में हो जावे वैसी पीड़ लगेगी शुरू की जैसे आखिरी में, तब वो देश मिलेगा, नहीं तो वो बाड़ी उलंघ नहीं सकती। ऐसी पीड़ लगे तन माई, जो शुरू में तेरे को लगी थी वो ही ऐसा आन हुआ या दुखिया उल्टी बिरह जगाई। उल्टी बिरह पीड़ जगा करके और रचना में लीन रहेगा, तब महाराज फरमाते तेरे ये भक्ति का गुण प्रगटा। इति श्री पराभक्तन संपूर्ण। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, देवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मरो सबने राम 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 राम।